हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड अवस्था में है, यानी कि बृहस्पति ग्रह अगर उच्च का है, तो क्या वो हमेशा अपना शुभ फल ही देगा? और इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति जो है वो नीच का है, जुपिटर जो है वो डेबिलिटेटेड है, तो क्या वो हमेशा ही अपना खराब फल देगा? और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेटेड जुपिटर जो है वो किन स्थितियों में और कैसे अपना शुभ फल दे सकते हैं। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उच्च या नीच का बृहस्पति जो है, एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेटेड जुपिटर जो है, वो किस तरह से व्यक्ति के करियर, प्रोफेशन या उसकी लाइफ को जो है वो प्रभावित कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह अगर एग्जॉल्टेड अवस्था में है, यानी कि उच्च का है, तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि वो ग्रह जो है अपनी दशा या अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देने वाला है। और अक्सर एग्जॉल्टेड प्लैनेट से लोग जो हैं वो ओवर एक्सपेक्टेशंस भी रखने लगते हैं कि अपनी दशा या अंतर्दशा में वो ग्रेट सक्सेस और वेल्थ जरूर देगा। और इसके विपरीत अगर बर्थ चार्ट में कोई ग्रह डेबिलिटेटेड है, यानी नीच का है, तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि अपनी दशा या अंतर्दशा में वो ग्रह जो है वो खराब फल देने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि किन स्थितियों में एग्जॉल्टेड जुपिटर भी खराब फल दे सकता है और किन स्थितियों में डेबिलिटेटेड जुपिटर यानी कि नीच का बृहस्पति भी अच्छा फल दे सकता है। तो देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेटेड जुपिटर को देखें, तो हमें एकदम से किसी भी प्रिडिक्शन पर पहुंचने से पहले D9 में और दूसरे वर्गा चार्ट्स में और इसके साथ ही भाव चलित में भी बृहस्पति की पोजीशन का जो है बहुत गहराई से एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि अगर बर्थ चार्ट में बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, अगर वो डेबिलिटेटेड है, यानी कि 10 नंबर की राशि में प्लेस्ड है, कैप्रिकॉर्न साइन में अगर वो प्लेस्ड है, तो वो व्यक्ति के करियर को, उसके प्रोफेशन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, इतना तय है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति जुपिटर जो है अगर वो डेबिलिटेटेड है, तो व्यक्ति को अपना करियर जो है उसे जीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा। अब हम कुछ एक फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बर्थ चार्ट में बृहस्पति जो है वो नीच अवस्था में है, यानी कि डेबिलिटेटेड अवस्था में है, और उन्होंने अपने करियर में जो शुरुआत है वो एकदम स्क्रैच से की, एकदम जीरो लेवल से उन्होंने शुरुआत की। हालांकि उनके बर्थ चार्ट में दूसरे बहुत से राजयोग भी हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने कि अपने जीवन की प्रैक्टिकल रियलिटीज को समझा और धीरे धीरे संघर्ष करते हुए वो टैप टॉप लेवल पर पहुंचे। तो इनमें से कुछ एक फेमस पर्सनालिटीज हैं, फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और जिनके बर्थ चार्ट में जो नीच का बृहस्पति है, डेबिलिटेटेड जुपिटर जो है उनके बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। इसी तरह से फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बर्थ चार्ट में जो नीच का बृहस्पति है उनके बर्थ चार्ट के सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है। और इसी तरह से फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बर्थ चार्ट में नीच का बृहस्पति, डेबिलिटेटेड बृहस्पति जो है वो उनके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड है। तो अगर बर्थ चार्ट में डेबिलिटेटेड जुपिटर है, तो इतना तय है कि व्यक्ति को जो है अपना करियर जो है वो जीरो लेवल से ही शुरुआत उसकी करनी होगी। हालांकि जो नीच के ग्रह हैं वो व्यक्ति से अपनी दशा या अंतर्दशा में बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को वेल्थ भी
बहुत देते हैं और ये सब हम इन लोगों की लाइफ से, इन लोगों के जीवन से इस बात को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। दूसरी ओर अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है वो एग्ज़ॉल्टेड है यानी उच्च का है, तो ऐसे व्यक्तियों के मन में अपनी विरासत को लेकर, अपने फैमिली नेम को लेकर एक अभिमान की भावना, एक घमंड की भावना भी अक्सर रह सकती है। हालाँकि एग्ज़ॉल्टेड जुपिटर वाले व्यक्तियों के मन में दूसरों की हेल्प करने की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है, वो भी अक्सर रहती है। लेकिन सही अर्थों में किसी की मदद करने के लिए, सच में किसी की मदद करने के लिए व्यक्ति को जो है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है और एग्ज़ॉल्टेड जुपिटर जो है वो व्यक्ति को फूडी और लेज़ी बनाता है। क्योंकि देखिए जुपिटर अगर एग्ज़ॉल्टेड है तो ज़ाहिर है वो कैंसर साइन में होगा, 4 नंबर की राशि में होगा और कैंसर साइन जो है वो जल तत्व को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति की बॉडी में वाटर रिटेंशन की वजह से भी वेट गेन करने की टेंडेंसी जो है वो रह सकती है। तो इस स्थिति में अगर जुपिटर के साथ शनि का किसी भी तरह का कनेक्शन बन रहा है, तो उसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो अपने वेट से रिलेटेड इश्यूज़ को, वेट गेन को जो है वो कंट्रोल कर सकने में सफल हो सकता है। अदरवाइज़ वेट से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए उसे जो है अक्सर स्ट्रगल करते रहना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एक्सॉल्टेड जुपिटर है यानी उच्च का बृहस्पति है, तो व्यक्ति को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये जो एक्सॉल्टेड जुपिटर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अच्छा फल दे देगा। बल्कि बृहस्पति का अच्छा फल देना जो है, वो हमेशा कंडीशनल रहता है। क्योंकि देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जुपिटर जो है वो कैंसर साइन में एक्सॉल्टेड माना जाता है, 4 नंबर की राशि में एक्सॉल्टेड माना जाता है। तो कैंसर साइन का जो स्वामी है, वो चंद्रमा है और चंद्रमा जैसा कि हम जानते हैं अ, हमारे मन को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो अगर बर्थ चार्ट में एक्सॉल्टेड जुपिटर है, तो बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति को ज़रूर देखें क्योंकि चंद्रमा का इस स्थिति में शुभता के साथ प्लेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चंद्रमा की शुभता का अर्थ व्यक्ति के मन की शुभता से भी है। तो लेकिन इसके विपरीत अगर व्यक्ति के मन में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति है, दूसरों को चीट करने की टेंडेंसी है, गलत आदतों की तरफ रुझान है, एडिक्शंस की तरफ रुझान है, तो भले ही बर्थ चार्ट में एक्सॉल्टेड जुपिटर क्यों ना हो, व्यक्ति को जीवन में उस तरह के अच्छे फल नहीं मिल पाएँगे, जैसा कि वो एक्सपेक्ट करता है। हालाँकि यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि भगवान श्री राम के बर्थ चार्ट में भी उच्च का बृहस्पति है। लेकिन आप ये देखें कि उनके मन की शुद्धता, उनके कर्म की पवित्रता का जो स्तर है वो कैसा था और वो लेवल जो है वो कलयुग में संभव ही नहीं है। तो इस तरह से जो एक्सॉल्टेड जुपिटर है वो व्यक्ति को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करता है क्योंकि देखिए बृहस्पति जो हैं देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं और उनके जो परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं। कोई भी व्यक्ति साधारण तरह से काम करके या किसी भी काम को काम चलाऊ तरीके से फॉर्मेलिटी से करके जो है वो ग्रेट सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता, भले ही उसके चार्ट में एक्सॉल्टेड जुपिटर क्यों ना हो। क्योंकि देखिए एग्ज़ॉल्टेड का अर्थ ही है दूसरों को एक लेवल से ऊपर उठाना, अपलिफ्ट करना। तो एग्ज़ॉल्टेड जुपिटर जो है ये व्यक्ति से एक्सपेक्ट करता है कि वो दूसरे लोगों की मदद करें, उन्हें एक लेवल से ऊपर उठाएँ। तो अगर कोई व्यक्ति एग्ज़ॉल्टेड जुपिटर बर्थ चार्ट में होने के बावजूद इस तरह से नहीं कर पा रहा, तो वो उस भ्रम में ना रहे कि जुपिटर जो है वो
सिर्फ एग्ज़ॉल्टेड होने की वजह से ही व्यक्ति को जीवन में शुभ फल प्रदान कर देगा। व्यक्ति अगर जीवन में बृहस्पति के शुभ फलों को चाहता है, तो उसको अपना जो व्यवहार है, अपना जो आचरण है, उसको उसी तरह से बनाना भी होगा। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।